नैब तरमीम कालदम करार देने के खिलाफ हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से सुनाया गया। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। तरमीम कालदम देने वाला 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरमीम आइन से मुतसादिम थी। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्हा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे। 5 रुकनी लार्ज बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। आज का फैसला दर हकीकत NRO 2 है। फैसला अवाम में लेकर जाएंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं PDM ने नैब कवानीन में तरमीम की थी। तरमीम नून लीग और PPP के लिए थी। PTI दौर के इलेक्शन कवानीन को ख़त्म किया। PTI ने शफाफ इलेक्शन और चोरों पर हाथ डालने के कवानीन दिए। हम मौजूदा पार्लियामेंट को जाली समझते हैं। जनरल इलेक्शन में PTI को दीवार से लगाया गया। कराची में कारसाज हादसा। कार सवार नताशा और जांबहक बाप बेटी के अहले खाना के दरमियान मुआहदा हो गया। जराए के मुताबिक नताशा के अहले खाना ने आमिना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद रकम दियत के तौर पर अदा कर दी। दियत की रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई। आमिना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद के साथ भी सुलह हो गई। नताशा की गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वालों को भी अलग से रकम अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजहब के नाम पर कत्ल की इजाज़त किसी को नहीं। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क सबसे अहम है। हम सब पाकिस्तानी हैं, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रियासत के रेट सबको माननी होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वालों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। दुश्मन को नाको चने छुपवाने की याद का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। वतन अजीज के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। यौम दिफा का आगाज मसाजिद में दुआओं के साथ हुआ। 1965 में आज के दिन भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करने वाले बुज़दिल दुश्मन को उसकी औकात में वापस धकेला। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दी जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान थे। लाहौर में इलामा इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा के मज़ारों पर तकरीबात। मेजर राजा अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद और दिगर शहदा को सलामी। बूरेवाला में यौम दिफा के मौका पर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। कोर कमांडर कराची के मज़ार कायद पर हाजिरी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। मरकजी तकरीब रात 8 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब में शहदा के अहले खाना, विफाकी काबीना के अरकान और कानूनदान और मारूफ शख्सियात भी शरीक करेंगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के साथ मिलकर यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे।
यौम दिफा और शहदा पर गाजियों और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि यह दिन मुल्क खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतसलसिल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। आगाह किया कि मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि अफ़वाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही मुल्क की सलामती की बुनियाद है। कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज के दिन को उम्मीद और अज़्म का पैगाम करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम शहदाए वतन और उनके ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम दिफा के मौका पर लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातवा खानी भी की। इस मौका पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि 6 सितंबर इज्तिमाई कौमी जज्बा और अज़्म को हमेशा कायम रखने का दर्स देता है। 6 सितंबर 1965 को हमारे अफवाज ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन गए। यौम दिफा के मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज का दिन कौम को एक बार फिर इस जज्बा इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। छह सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में नुमाया हैसियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज के दिन पाक अफवाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। पाक फौज के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। रिवायती दहशतगर्दी के बरअक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा और खतरनाक बना दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का शहदा को खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत का यौम दिफा और शहदा के मौका पर खसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक यौम दिफा कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतसलसल जज्बे की मिसाल है। 1965 में अफवाज पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं ना तरफदार, हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीक कहते हैं, पाक फौज एक कौमी इदारा है, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। ज़ाती मफाद के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ एहतसाबी निज़ाम खुद हरकत में आ जाता है। फैज़ हमीद केस में कोई भी शख्स मुलव्विस पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मिली। ठोस शवाहिद और तफसीली इंक्वायरी के बाद फैज़ हमीद पर आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी साबित हुई। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जर्मनी की हम मनसब एनालीना की मुलाकात। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बहरान के हल के लिए की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया गया। अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं किंज़ा बशीर।